तो 80 साल का सबक या उससे पहले का जो पूरा इतिहास रहा है, या हम यूँ कहें कि कार्ल मार्क्स का जो उदय हुआ, या उसके पहले जो समाजवादी विचारधारा रही है और उसको एक वैज्ञानिक रूप कार्ल मार्क्स ने दिया, वहीं से वामपंथियों के प्रति पूरे देश में ये जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, इनको लगता है कि इनके चलते हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो सकती। पर यह है कि उनके खिलाफ एक ध्रुवीकरण होता है और सब के सब लोग एकीकृत हो जाते हैं। वही स्थिति आज भारत में भी है, वही स्थिति आज दुनिया के पैमाने में है। और ये एक नरेशन किया जाता है कि कम्युनिस्टों का सफाया हो गया, कम्युनिस्ट मानवद्रोही है, कम्युनिस्ट और वही स्थिति आज भी है, हमारे देश में भी है। और ये सब के सब लोग कहीं न कहीं से आज भी जो है कि अब तो देश में कहीं कम्युनिस्टों की सरकार ले रही, कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, कम्युनिस्ट अंत हो गया। जबकि सच ये है कि यही एक ऐसी धारा है जो स्वार्थों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ, आदमियों को जीने का हक देने के खिलाफ, उनके विकास में, उनके उत्थान में, सामाजिक उत्थान में, हर जगह यही एक धारा है, यही एक संगठन है जो सही माने में आगे इसको बढ़ा सकता है। लेकिन नरेशन तहत सारी चीजें हो रही है। और आज भी देखिए, अभी हमारे यहाँ 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें एक ही नरेशन कराया जा रहा है कि कम्युनिस्ट खत्म हो गए, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। जब इनको हमला करना होता है तो सारे लोग इनकी कम्युनिस्ट हो जाते हैं। इनके खिलाफ जो भी लोग खड़े रहते हैं वो तरह तरह से उनका नाम दे देते हैं, नक्सल आतंकवादी, वाम आतंकवादी और क्या क्या करके कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर दुनिया में शांति कायम करनी है, अगर दुनिया में विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, अगर दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करना है, तो समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी जीवन मूल्यों को, समाजवादी आंदोलन को वरीयता लेनी ही होगी, उनको श्रेय देना होगा। और मलट्टे के बल पे, शासन के बल पे, सत्ता के बल पे हम वो संघर्ष नहीं कर सकते हैं जब तक सड़क पर जनता नहीं उतरेगी। और जनता अपने से नहीं उतरती है, जनता को उतारना पड़ता है। जिस तरीके से सोवियत संघ ने उतारा, जिस तरीके से चीन ने उतारा, जिस तरीके से तमाम समाजवादी देशों ने उतारा अपने अपने स्तर पर, फल ये हुआ कि उस नाजीवाद का, उस फांसीवाद का अंत हुआ, अंत कर पाए। लेकिन अंत हो जाने के बावजूद भी जो उनका बीज था, जो उनका रक्त बीज था, वो कहीं न कहीं से बचा रह गया और बचा रह जाता है। हर आंदोलन का कुछ न कुछ अवशेष बचा रहता है और वो अवशेष बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी शालीनता के साथ अपना विकास करता है। और आज भी दुनिया के पैमाने पर भी और हमारे देश के पैमाने पर भी वो बीज कहीं न कहीं से अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। और यही जो मध्यमार्गी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को उदारवादी लोग हैं, वो कहीं न कहीं से उनसे उनको खाद पानी मिलता है, जड़ मिलती है। तो आज तो हम ये कहेंगे कि 80 साल के बाद जो हमारा सबक है वो यही है कि आम आदमी को अपने हितों के लिए, अपने संरक्षण के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कमरे में बंद होकर के केवल इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही संगठित गिरोह है और संगठित गिरोह के पीछे वो होगा, और नहीं तो फिर महाविनाश की स्थिति आ गई। अब जैसे ये कहा जाता है कि 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में भर के मार डाला गया। ये कहा जाता है, हिटलर उस समय भी कह रहा था जो अपनी कि कितने लोगों को हमने मार दिया, लेकिन अभी भी कुछ यहूदियों को मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं कि आने वाले दिन में सब लोग हमको याद करें कि इन यहूदियों को मारा जाना कितना जरूरी था। और आज हम देख रहे हैं कि इजराइल हो या यहूदी लाबी हो, पूरी दुनिया के पैमाने पर उसने अपना वर्चस्व बना रखा है। और एप्स्टीन हो या अपना जो भी हो, उससे करके तमाम ब्लैकमेल करके दुनिया को इस समय परेशान किए हुए हैं। और खास करके जो उनका मानक आदर्श देश है इजराइल, उसकी आज स्थिति क्या है, तो अपने पीछे भारत को भी खड़ा कर लिया है, तमाम ऐसे लोगों को अपना खड़ा कर लिया है और ये दुनिया में अशांति का मानक बन गया है, अशांति का मॉडल बन गया है, अशांति का आधारशिला बन गई है। तो ऐसे में यही है कि उस फांसीवादी, उस वैचारिकी को ऐसे तो नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको जाहिर सी बात है शांतिप्रिय तरीके से, शांतिमय आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से, गांधीवादी विचारधारा से, अहिंसक आंदोलनों से ही हम इसका समापन कर सकते हैं, हम इसका खात्मा कर सकते हैं। और तो हम तो अपनी शुभकामनाएं देते हैं उन सारे लोगों को जो इसमें अपना सन्नद्ध है, और उन लोगों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको सादर नमन करते हैं, उनको लाल सलाम पेश करते हैं जो इस आंदोलन में ऐसे फासिस्ट
और ऐसे मानव विरोधी लोगों को आंदोलन में अपनी शहादत दिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनिश अंकुर जी, ये राम पुनियानी जी, विद्युत पाल जी, कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे और ऐसे विषयों पर हम विमर्श लगातार जारी रहेंगे। हमारे बहुजन संवाद को आपका स्नेह, आपका प्यार सतत मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।